Hi viewers, today we are going to start the principle of the capacitance. The principle of the capacitance का मतलब है किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज स्टोर कैसे होता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इसको समझने के लिए टोटल 3 स्टेप्स हैं। अगर ये 3 स्टेप्स आपको समझ में आ जाएगा तो एक्चुअल में कैपेसिटेंस होता क्या है और कैसे चार्ज को स्टोर करता है और जो वर्ड आया है कैपेसिटर वो क्यों आया है, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है, ये प्रिंसिपल बहुत ही इजी है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए तो आपको प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो लेट अस से फर्स्ट स्टेप। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? स्टेट दैट। अगर फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप ने क्या बोला है इन द फर्स्ट स्टेप कि मैंने 2 प्लेट लिया, प्लेट ए एंड द प्लेट बी। लेट अस कंसीडर जो प्लेट ए है, प्लेट ए के ऊपर मैंने कहा पोटेंशियल वी ए है और मैंने कंसीडर किया प्लेट बी के ऊपर जो पोटेंशियल है वो वी बी है। अगर प्लेट ए और प्लेट बी के ऊपर पोटेंशियल वी ए है और वी बी है तो टोटल पोटेंशियल की हम बात करें तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा आपका वी टी इज इक्वल टू यानी उस सिस्टम का वी ए प्लस वी बी। ये क्या कहलाएगा? इसका टोटल पोटेंशियल कहलाएगा। किसका? एक सिस्टम का जिसमें आपने 2 प्लेट लिया है, एक तो प्लेट आपका ए है और दूसरा प्लेट आपका क्या है? बी है। ओके, उसी में आपने क्या कहा कि जो प्लेट ए है, अगर इसमें देखो तो आपको क्या कहा है आपने कि प्लेट ए को आपने पॉजिटिवली चार्ज किया है और प्लेट बी को आपने न्यूट्रल रखा है। तो लेट अस सी, जो प्लेट ए है ये पॉजिटिवली चार्ज है, VA is a positively charged and VB is a neutral। तो BB is a neutral। न्यूट्रल का मतलब क्या है? इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। तो टोटल अगर इस सिस्टम की बात करें, इस सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, यानी पोटेंशियल कितना होगा, सॉरी कैपेसिटेंस की जगह पोटेंशियल आपको बोलना है, टोटल पोटेंशियल कितना होगा? तो लेट अस से VT इज इक्वल टू व्हाट? VA प्लस VB। तो BB की जगह पे क्या आएगा आपका? तो 0 है। तो टोटल पोटेंशियल जो है VT यानी सिस्टम का पोटेंशियल टोटली डिपेंड्स किसके ऊपर कर रहा है? आपके ए प्लेट के ऊपर। यानी ए प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज है, जो आपका प्लेट ए है उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसका क्या है? पोटेंशियल है। और बी का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 0 है बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल। ये क्या आपका? न्यूट्रल है। तो फर्स्ट स्टेप से हमें यह समझ में आता है कि अगर आपका ए चार्ज है, बी न्यूट्रल है, तो टोटल पोटेंशियल इसके अंदर आएगा वो क्या रहेगा? VT इज इक्वल टू VA। अब मैंने क्या करा? सेकंड ले गया। सेकंड स्टेप में मैंने क्या करा कि जो प्लेट बी है मेरा, ये जो बी प्लेट है इसको उठा के मैं यहां पे लेके आ गया। ठीक है, जैसे इस वी प्लेट को उठा के मैं यहां पे लेके आ गया तो व्हाट विल बी हैपन? तो मैंने ऑब्जर्व ये किया, इनिशियल ये न्यूट्रल था, ठीक है, जैसे मैं इसको यहां पे लेके आया तो इसमें हुआ क्या कि इसका यहां पे ए के पास ये पॉजिटिव चार्ज है, बी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के अंदर क्या होता है? यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन रैंडम इन फैशन होते हैं तो नेट चार्ज 0 होता है। नेट चार्ज 0 होने की वजह से उसे हम क्या बोलते हैं? वो प्लेट क्या है? न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही इसके नियर आएगा, ए के नियर आएगा, इसका इन्फ्लुएंस की वजह से इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो सब के सब क्या होंगे? इसके टॉप पे आ जाएगा और इसके टॉप पे जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा तो रेस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा? इस साइड आ जाएगा। तो जैसे इस साइड इसका पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये दोनों के दोनों इस टाइप से आ जाएंगे। ठीक है, यानी देखने में ऐसे लगेगा। अब क्या होगा अगर इसमें ध्यान से देखो तो यानी कि जितना चार्ज ए के ऊपर इधर डेवलप हो रहा है नेगेटिव, सॉरी बी के ऊपर, उतना ही पॉजिटिव इधर डेवलप हो रहा है। अगर नेट चार्ज अभी भी हम इसके ऊपर देखें, इस प्लेट के ऊपर नेट चार्ज देखिए VB के ऊपर, तो कितना है? तो BB के ऊपर अभी भी नेट चार्ज कितना है? 0 है। अगर VB के पास अभी भी 0 है, अगर मैं इसको नजदीक भी लेके आया हूं, लेकिन नेट चार्ज इसके ऊपर कितना है? 0 है। और 0 होने की वजह से अगर मैं दूसरे स्टेप की बात करूं तो दूसरे स्टेप में पोटेंशियल कितना हो जाएगा? दोबारा अगर कैलकुलेट करो आप वैल्यू तो दोबारा व्हाट वी गेट? इन दैट केस VT इज इक्वल टू वंस अगेन VA प्लस VB। लेकिन वो आप नजदीक तो लेके आए, इसको यहां पे नजदीक तो लेके आए, ठीक है, लेकिन इधर आपका पॉजिटिव चार्ज आया, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इधर आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए और वंस अगेन VB इज इक्वल टू 0। और जैसे VB इज इक्वल टू 0 हो गया तो यहां पे आपने क्या करा? पुट कर दिया 0। और जैसे पुट किया आपने 0, इसका मतलब क्या हो गया? VT इज इक्वल टू VA। इसका मीनिंग है
कि अगर उसको नजदीक भी लेके आओगे, यानी कि जो स्टेप, यानी जो फर्स्ट स्टेप में था आपका, जितना पोटेंशियल पहले था यानी फर्स्ट स्टेप में, उतना ही पोटेंशियल दूसरे में भी है। यानी कि पहले में भी आपका VA था, अभी भी आपका क्या है, VA है। यानी कि दोनों केस में अगर आप इसको दूर रख रहे हो और इस टाइम इसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो क्या हो गया, इसका BB इक्वल टू 0 हो गया। तो उस टाइम भी आपका पोटेंशियल VA था, जैसे उसको नजदीक लेके आ गए, जैसे आपने इसका डिस्टेंस चेंज किया और नजदीक जैसे ये आया, उस टाइम इसका क्या हुआ, इसके इन्फ्लुएंस में आने की वजह से चार्ज अलग अलग हो गए, लेकिन नेट चार्ज स्टिल दैट इज इक्वल्स टू VB इज इक्वल टू 0। और VB 0 होने की वजह से जो सिस्टम का जो पोटेंशियल है, सिस्टम का पोटेंशियल वंस अगेन सेम हो गया। तो यानी कि ये भी VT आ गया आपका इज इक्वल टू A, यहाँ पे भी VT इज इक्वल टू A आ गया। तो यानी कि हमने दोनों स्टेप में ऑब्जर्व किया कि आपका VT इज इक्वल टू A है। ओके, नाउ इसी चीज को अभी देखो, तो यहाँ पे मैंने लिखा व्हेन अ न्यूट्रल प्लेट B is brought near A, the charge is induced on B such that the side near A is negative charge। जैसे ये देखिए आपका, ये क्या है आपका, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, ये सारा का सारा नियर A के नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, एंड अदर साइड इज अ पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी साइड क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम A एंड B इन स्टेप 1 एंड 2 remains the same। अब ये क्यों है, the reason behind this, the potential due to positive and the negative charge on B is cancel out। यानी कि जितना इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और वंस अगेन अगर आप इस प्लेट B की बात करें तो पोटेंशियल क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 आने की वजह से क्या हो जाएगा, नेट जो सिस्टम का पोटेंशियल है जो VT है, तो जो VT है VT आपको VA के बराबर ही आपको मिलेगा, चाहे आप उसको दूर लेके जाएं या पास लेके जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप में मैंने क्या करा, when the further side B is earth, the positive charge on the B get neutralized and be left only with the negative charge। इसका मीनिंग क्या है, मैंने बताना चाह रहा है इसमें, इसका मीनिंग ये है कि ये आपके पास A चार्ज है, दिस इज इट्स पोटेंशियल इज इक्वल टू VA। अब आप इसके नियर लेके आए थे, जैसे इसके नियर लेके आए हो इसको, लेटर से ये ग्रीन लाइन से मैं BB प्लेट की डिनोट कर रहा हूं जो कि नियर था, और ये नेगेटिव साइन यानी माइनस से मैं तो इसके नेगेटिव साइन को डिनोट कर रहा हूं, और येलो से इसके पॉजिटिव साइन को डिनोट कर रहा हूं। और मुझे पहले से मालूम है कि मेरा जो A प्लेट है, A प्लेट टोटली पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, यानी इसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट कंसीडर किया है, इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज किया हुआ है। ओके, नाउ अब मैंने क्या करा थर्ड स्टेप में, जो इसका ये है थर्ड स्टेप, इसको मैंने क्या करा, ग्राउंड कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। जैसे मैंने इसको ग्राउंड कर दिया तो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है इसका वो ग्राउंडेड हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज इसमें ग्राउंडेड हो जाएगा, यानी कि ये वाला चार्ज तो क्या हो गया, ये सारा का सारा चार्ज तो ग्राउंड में चला गया। जैसे ये ग्राउंड में चला गया तो यानी कि प्लेट बी पे चार्ज कितना बचेगा, तो VB। प्लेट B पे चार्ज कितना होगा, VB। अच्छा, जो VB है इसमें क्या होगा, क्योंकि ये सिर्फ नेगेटिव चार्ज की वजह से है, ये क्या हो जाएगा, VA। ये क्या हो जाएगा, VA। तो टोटल चार्ज की बात करें तो व्हाट इज द टोटल चार्ज इन दिस प्लेट, तो वी नो दैट VT इज इक्वल टू व्हाट, तो VT इज इक्वल टू VA प्लस VB, VA प्लस VB। तो BT आपका VA प्लस BB है। नाउ VA की वैल्यू कितनी है, VA इज इक्वल टू पॉजिटिव, ओके। VB क्या है आपका, क्योंकि ये नेगेटिव की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस VB। तो अगर आप बात करो यहाँ पे तो VT क्या है, पहले VT आपका A था, पहले VT आपका क्या है, A था, लेकिन इस बार BT क्या हो गया आपका, अगर इस बार देखो, इस बार BT क्या हो गया, VA माइनस VB, VA माइनस VB। इसका मतलब है स्टेप थर्ड में आपका पोटेंशियल जो है, जो टोटल पोटेंशियल है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वो क्या कर रहा है, आपका पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है पहले से। इसका मतलब क्या है, VT जो है आपके VA से लेस देन है, क्योंकि जो भी चार्ज आपका B के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो डेवलप कर रहा है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा BA से। इसकी वजह से VT क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब है जैसे ही आप इस प्लेट BB प्लेट को
आप नजदीक लेके आए ए के पास में, और जैसे इसको आपने ग्राउंड किया तो पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा ग्राउंडेड हो गया, तो सिर्फ बचा आपके पास नेगेटिव चार्ज एट प्लेट बी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हुआ प्लेट बी पे, दैट इज अ माइनस वीबी। और जब आपने टोटल सिस्टम का, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल कैलकुलेट किया तो वो आपको आया Vt इज इक्वल टू Va माइनस Vb। अब ये जो Va माइनस Vb है ये Va से लेस देन है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपका Vt इज इक्वल टू Va आया, सेकेंड स्टेप में Vt इज इक्वल टू Va आया, लेकिन इस स्टेप में Vt इज लेस देन Va। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही आपने ग्राउंड को क्या कर दिया, जैसे ही आपने ग्राउंड कर दिया इसके ऊपर, प्लेट बी के ऊपर, तो क्या हो गया, आपका सिस्टम का चार्ज क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, यानी पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब मुझे पोटेंशियल, यानी जितना पोटेंशियल पहले था मुझे उतना ही पोटेंशियल इसके ऊपर लेके आना है। उतना ही पोटेंशियल लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी जितना चार्ज आपका ये वाला जो प्लस चार्ज है ये एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन, आपका बी प्लेट, जो आपका प्लेट बी जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि इसकी वजह से जो कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कि इसकी वजह से जो कैंसिल आउट हो रहा है वीबी की वजह से, उतना ही चार्ज इसमें ऐड कर दो, उसमें ही इतना ही चार्ज इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। किसके अंदर, तो ए प्लेट के अंदर। तो जैसे ही ए प्लेट के अंदर, यानी जितना वीबी है वीबी के बराबर, यानी कि मैंने क्या बोला कि इसके अंदर ऐड करना कितने, यानी कि बीबी के बराबर अगर आप पॉजिटिव चार्ज ऐड कर दो, यानी कि ऐड कर दो पॉजिटिव चार्ज बीबी के बराबर, तो क्या हो जाएगा, यानी जितना ये ड्रॉप हुआ उतना ही ऐड हो गया। तो जैसे ही ऐड हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, सिस्टम में, यानी कि वीबी क्या हो जाएगा, वीबी की बात करो तो कितना हो जाएगा आपका टोटल चार्ज वीटी, तो वीटी इज इक्वल टू व्हाट, वीए जो आपके पास पहले था, प्लस जितना चार्ज इसके अंदर आपने एब्जॉर्ब किया, यानी कि बीबी ने एब्जॉर्ब किया, उतना आपने ऐड कर दिया, तो दैट इज अ बीबी, आपने ऐड किया, और प्लेट बी के ऊपर कितना हुआ, तो माइनस बीबी। तो अब क्या होगा, प्लस बी और माइनस बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और आपको क्या मिलेगा, Vt इज इक्वल टू Va। इसका मीनिंग क्या है कि जितना आपके पास था उतना ही आपको दोबारा मिल गया। इसका मतलब है थर्ड स्टेप का भी आपका पोटेंशियल क्या हो गया, आपका सेम हो गया, यानी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, तीनों स्टेप में पोटेंशियल सेम हो गया। लेकिन यहां पे एक चीज आपने ऑब्जर्व किया है, यहां पे आपने चार्ज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड का मतलब क्या हुआ, यहां पे चार्ज आपका स्टोर हो रहा है, यहां पे चार्ज क्या हो रहा है, आपका स्टोर हो रहा है। तो इसका मीनिंग है कि ये क्या हो गया, एक मैंने ऐसा डिवाइस बना दिया जिसके अंदर चार्ज क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, एंड दैट स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ अ डिवाइस इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। इसका मतलब, इसका प्रिंसिपल क्या है, अगर चार्ज को आपको स्टोर करना है तो जितना चार्ज आपका ग्राउंड में चला गया पॉजिटिव चार्ज, उतना ही चार्ज अगर आप ऐड करोगे प्लेट ए के ऊपर, तो वो होगा क्या कि वो क्या करेगा, उतना चार्ज को ऐड ऑन कर देगा, और नेट रिजल्ट आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी कि VA ऑलवेज आपका कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि चार्ज क्या हो रहा है, उसमें ऐड हो रहा है। और ऐड होने का मतलब क्या है, स्टोर कर रहे हो आप चार्ज को, एंड दिस इज कॉल्ड दिस डिवाइस, द डिवाइस विच इज स्टोरिंग द चार्ज, दैट इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। तो हमने क्या कर दिया, कैपेसिटर को बना लिया। तो सेम चीज मैं यहां पे मैंने लिखा है स्टेप थर्ड में, अगर ध्यान से देखो, व्हेन the further side B is earth, the positive charge on B get neutralized and be left only with the negative charge। इसका मतलब B के ऊपर क्या हो जाएगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा, जिसको मैंने VB उसके पोटेंशियल को माइनस BB से डोनेट कर दिया। नाउ नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। अब डिक्रीजेस क्यों होगा, ड्यू टू द सम ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन ए एंड नेगेटिव पोटेंशियल ऑन बी। तो वो क्या हो जाएगा आपका, दैट मींस ये जो Vt है आपका क्या हो जाएगा, Vt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Va माइनस Vb, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो Vb माइनस में होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, Vt की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले सिस्टम में Va था, तो Vt की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। ये सब मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, सिस्टम का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या करना, मुझे पोटेंशियल के सिस्टम को कांस्टेंट रखना, इंक्रीज करना है। तो व्हाट आई डू, टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम टू द सेम वैल्यू as was in step 2, and addition the amount of charge can be given to the plate A। यानी कि जितना चार्ज B के पास नेगेटिव है उतना ही A के पास क्या करो, दोबारा से पॉजिटिव चार्ज दे दो। और जैसे ही आप
सेम अमाउंट ऑफ द चार्ज ए के ऊपर दोगे जितना ये वीबी है, तो क्या हो जाएगा आपका वीटी इज इक्वल टू व्हाट, वीटी इज इक्वल टू आपका वी ए ऑलरेडी था, ठीक है, जो कि आपका माइनस वीबी हो गया, और आपने क्या कर दिया, जितना माइनस हो रहा है उतना आपने वीबी को पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो सिस्टम को जैसे आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वीटी इज इक्वल टू व्हाट, तो वीटी इज इक्वल टू वी इक्वल टू वीटी इज इक्वल टू वी ए, यानी सिस्टम में जितना पहले चार्ज था उतना ही सिस्टम में चार्ज आ गया, और जैसे उतना ही सिस्टम में चार्ज आ गया, इसका मतलब चार्ज क्या हो गया, सेम आ गया, चार्ज क्या हो गया, सेम वैल्यू आ गई। तो दिस मीन्स द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग द चार्ज ऑफ ए इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या, पहले ए के ऊपर मैं एडिशन चार्ज का नहीं कर सकता था जब मेरा ये ग्राउंड नहीं था, लेकिन जैसे मैंने ग्राउंड किया, ग्राउंड करने की वजह से क्या हुआ कि यहां पे मेरा नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो गया, और जब नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो गया तो इसमें ऐड करने का कैपेसिटी बढ़ गया, और इसमें मैं इस प्लेट ए में चार्ज को ऐड कर सकता हूं, और जैसे मैंने ऐड करने को बढ़ा दिया, इसका मतलब चार्ज ए क्या कर सकता है, चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो इसी लाइन को लिखा है, दिस मीन्स द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग ऑफ द चार्ज ऑन ए इंक्रीजेस, द सिस्टम इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड कैपेसिटर, और इसी सिस्टम को कैपेसिटर बोलते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैपेसिटर बनता कैसे है, इसका क्या रोल होता है, कैसे चार्ज को स्टोर करता है। तो सीधा सीधा आपको हमेशा याद रखना है कि ए आपका चार्ज पार्टिकल जो प्लेट है, बी आपका न्यूट्रल था, जैसे ही आपने ए और बी को देखा न्यूट्रल जीरो होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिस्टम पे पोटेंशियल सेम रहेगा, नजदीक लेके आओगे इसके अंदर इंड्यूस होगा, लेकिन वंस अगेन द पोटेंशियल इज जीरो, पोटेंशियल इसका जीरो रहेगा, इसलिए सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे ही आपने बी को ग्राउंड कर दिया, तो पॉजिटिव चार्जेस ग्राउंड हो गया, सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा, और ये नेगेटिव चार्ज जो आपका वीबी है, ये क्या करेगा, ए प्लेट से उतना चार्ज को माइनस कर देगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ए पे पॉजिटिव बी पे नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज कर देंगे, और जैसे ही न्यूट्रलाइज कर देंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लेट ए के ऊपर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, और जैसे प्लेट ए के ऊपर डिक्रीज करेगा, यानी कि इसमें अब एडिशन हम कर सकते हैं चार्ज को, और आपने प्लेट ए पे चार्ज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और जैसे चार्ज यानी प्लेट ए जैसे ही चार्ज को स्टोर करने लग गया, और इस सिस्टम का जो नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। तो दिस इज अ होल फिनोमिना how to make a capacitor and what is the principle of the capacitor I have discussed with you. If you have any doubt, then comment on my comment box and I will try to solve your problem. Thank you. Have a nice day.